माँ तुम चिंता मत करो, शादी में कन्यादान के दौरान हम दहेज में ऋतु के पापा से अपनी मुँह मांगी रकम मांग ले गए। मरता या करता वाली स्थिति उनके सामने आएगी तो उनको हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऋतु का एक रिश्ता पहले ही टूट चुका है और यह मांग उनके सामने जन्म मरण का सवाल हो ही जाएगी। हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा। आखिर बेटा है तू, दहेज तो मैं लूंगी ही। आखिर हमें समाज में नाम भी तो करना है। इस प्रकार की बातें राजीव अपनी माँ से कर रहा था। ऋतु एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की थी। उसकी एक सगाई किसी कारण से टूट गई थी। पिताजी सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे। वे 3 बहनें थीं। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। बहुत ही संस्कारी ससुराल था उसका। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बड़े धूमधाम से शादी की सभी रस्में संपन्न की गई। जैसे ही कन्यादान का समय आया, राजीव ने अपनी पूर्व की योजना के अनुसार ऋतु के पिताजी से डिजायर कार और 10 लाख की मांग की। दोस्तों के सामने वह अपनी शानो शौकत को प्रकट करने के लिए उसने यह दूसरा तरीका निकाला था। जैसे ही ऋतु ने यह सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिताजी की इज्जत, दूसरी तरफ इतनी सारी दहेज की मांग। क्या करें? उसके सामने जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ था। उधर राजीव एक तरफ खड़ा होकर कुटिल मुस्कान देते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि इनके पास मांग पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह यह सोच ही रहा था कि ऋतु दुल्हन के वस्त्रों में बड़े आत्मविश्वास से उसकी ओर चलकर आती है और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से कहती है कि बारात वापस रवाना हो जाए। ऐसे लड़के से मैं कभी विवाह नहीं करूंगी जो कि दहेज का भूखा, लोभी और लालची है, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों न रहना पड़े। यह सुनते ही ऋतु के पिताजी चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी सुभाष, ऋतु की बड़ी बहन का देवर, ऋतु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यह मंडप सजा रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। ऋतु से विवाह मैं करूंगा। विवाह का मुहूर्त टले नहीं अंत। पंडित जी के निर्देशानुसार तुरंत फेरे शुरू कर दिए जाते हैं। राजीव अपनी आंखों से सारा नजारा देख रहा होता है। रुके या जाएं, सारे बाराती उस पर थू थू करते हैं। नौकरी वाली लड़की मिल रही थी इसे, धन का इतना लोभी। सुभाष ना घर का रहा ना घाट का। ऋतु को तो घर और वर दोनों मिल गए।